मौत ये जीवन का सबसे बड़ा सच है। हम सबको एक दिन मरना है, लेकिन क्या होगा अगर हम अपनी मौत का समय और तरीका खुद चुन सकें? अगर हम अपनी जिंदगी के इस अटल सच को कंट्रोल कर पाएं। यही है इच्छा मृत्यु का मतलब, अपनी मर्जी से मृत्यु को गले लगाना। ये एक ऐसा विषय है जो हिंदू पुराणों में बार बार आता है। प्राचीन भारतीय महाकाव्य ऐसे वीरों और देवताओं की कहानियों से भरे पड़े हैं जिन्होंने अपनी मृत्यु पर नियंत्रण रखा था। विशुद्धन की सीधी कीचड़ जैसे कुछ को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला, जबकि जटायु जैसे दूसरे अपनी आस्थाओं की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। ये कहानियां हमें जीवन, मृत्यु और हमारे द्वारा लिए गए फैसलों के बारे में गहरी सीख देती हैं। इन कथाओं के माध्यम से हमें एक सफल जीवन के अर्थ पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। क्या हम सिर्फ किस्मत के कठपुतली हैं, या फिर हमारे पास अपनी किस्मत खुद लिखने की ताकत है? और क्या होता है जब मृत्यु की इच्छा धर्म के पालन के हमारे कर्तव्य से टकराती है? रामायण में महान गरुड़ जटायु साहस और त्याग की एक मिसाल है। राजा दशरथ, जो कि राम के पिता थे, उनके प्रिय मित्र जटायु अपनी ताकत और न्याय के प्रति अटूट निष्ठा के लिए जाने जाते थे। एक भयानक दिन जटायु ने एक जघन्य अपराध देखा। लंका का राक्षस राजा रावण राम की प्यारी पत्नी सीता का अपहरण कर रहा था। अपनी वृद्धावस्था के बावजूद जटायु पीछे नहीं हटे। बुराई के चंगुल से सीता को बचाने के लिए वे आकाश में उड़ चले। वृद्ध गरुड़ और शक्तिशाली रावण के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। जटायु ने बहादुरी से मुकाबला किया। उनका बुरहा शरीर उनकी अदम्य भावना का प्रमाण था। हालांकि रावण की शक्ति बहुत ज्यादा थी। उसने जटायु को बुरी तरह से घायल कर दिया, उनके पंख काट डाले। महाभारत में कुरुवंश के पूजनीय पितृपुरुष भीष्म इच्छा मृत्यु पर एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। अपने कर्तव्य के प्रति अटूट पालन और एक योद्धा के रूप में अपने फॉर्मिडेबल कौशल के लिए प्रसिद्ध भीष्म को उनके पिता राजा शांतनु ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। अपने पिता की खुशी के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत लेने के कारण भीष्म ने सिंहासन पर अपने हक्कू का त्याग कर दिया और अपना जीवन अपने परिवार की सेवा में समर्पित कर दिया। हालांकि उनकी इस कसम के अप्रत्याशित परिणाम हुए। इसने उन्हें पारिवारिक कलह के जाल में फंसा दिया, जिसके कारण अंततः विनाशकारी कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ। उस युद्ध की विभीषिका को देखकर, जिसे वह रोक नहीं सके, भीष्म पछतावे से भर गए। फिर भी वे अपने कर्तव्य से बंधे रहे, कौरवों की तरफ से लड़ते रहे, जबकि उन्हें पता था कि वे गलत हैं। युद्ध में अपने ही प्रपौत्र अर्जुन द्वारा घातक रूप से घायल भीष्म ने अपने वरदान का उपयोग करना चुना। वे बाणों की शैया पर लेटे रहे, दुनिया से विदा होने के लिए शुभ समय की प्रतीक्षा करते रहे। भाग 4, विपरीत नियतियां, चुनाव की शक्ति। जटायु और भीष्म दोनों ही हिंदू पुराणों में सम्मानित व्यक्ति हैं। दोनों का अंत बहुत अलग अलग तरीके से हुआ। जटायु ने अत्याचार के खिलाफ लड़ना चुना, निर्दोषों की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। भीष्म अपनी कसम और कर्तव्य से बंधे हुए, मृत्यु का समय चुनने की शक्ति होने के बावजूद अपने फैसलों के विनाशकारी परिणामों को देखने के लिए मजबूर हुए। भाग 5, एक कभी न पुरानी होने वाली सीख, धर्म और उसके परिणाम। जटायु और भीष्म की कहानियां हमें जीवन, मृत्यु और हमारे विकल्पों के बारे में बताती हैं। विपरीत परिस्थितियों में सही के लिए खड़े होने का महत्व। जटायु का साहस सच्ची वीरता का उदाहरण है। भीष्म की कहानी कर्तव्य की जटिलताओं को दर्शाती है। उनकी कसम की अटूट प्रतिबद्धता दुख का कारण बनी। जटायु का सामना करना कमजोरों की रक्षा का महत्व बताता है। भाग 6, निष्कर्ष, अमर विरासत।
समय और परिस्थितियों से अलग होने के बावजूद जटायु और भीष्म की कहानियां एक ही सूत्र में बंधी हुई हैं। अपनी नियति को आकार देने में चुनाव की शक्ति। वे हमें याद दिलाते हैं कि मृत्यु के सामने भी हमारे पास यह चुनने की शक्ति है कि हमें कैसे याद किया जाएगा। जटायु ने एक हीरो की मौत मरना चुना, एक नेक कारण के लिए लड़ते हुए। भीष्म ने अपने विकल्पों का बोझ सहना चुना, अपने आखिरी क्षणों का उपयोग ज्ञान और मार्गदर्शन देने के लिए किया। उनकी विरासतें हालांकि बहुत अलग हैं, आज भी हमारे साथ गुंजायमान हैं। ये महाकाव्य हमें सिखाते हैं कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। असली अमरता मौत को धोखा देने में नहीं, बल्कि ऐसे जीवन जीने में है जो हमारे मूल्यों के अनुरूप हो। यह हमारे द्वारा किए गए चुनावों, हमारे द्वारा की गई कार्रवाइयों और हमारे द्वारा छोड़ी गई विरासत में है। अंततः सच्चाई, धार्मिकता की खोज और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस ही एक सफल जीवन को परिभाषित करता है।